उसका। स्मिता जी, नमस्कार। जय नमस्कार, मैं हो। स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूतियों में जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हम स्वामी विवेकानंद जी के नज़रिए से उनके कथनानुसार, उनके विचारानुसार हम महाभारत के पात्रों पे चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में जान रहे हैं और आज का विषय और आज के पात्र हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं और चलिए उनके विषय में हम बहुत सारी निश्चित रूप से ऐसी भी बातों को जानेंगे जो अभी तक हमें नहीं पता होती और इन सारे कार्य के लिए, इन सारी बातों के लिए हमारे साथ यहाँ पे हर बार की तरह उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। सादर प्रणाम गुरु जी, बहुत-बहुत स्वागत है। जय जय श्री कृष्ण। जय। आपको एक शुभ सूचना दूं स्मिता जी। जी, जी। अभी हमारी पौत्री का एडमिशन हुआ एमबीबीएस में परसों, अरे वाह! गाजियाबाद में। हाँ, उसकी माँ भी डॉक्टर नहीं है। बहुत हाँ, बहुत बड़ा अस्पताल है वो। तो माँ बेटी दोनों डॉक्टर हो जाएंगे। अरे वाह! बहुत-बहुत सब पूरे परिवार को बहुत बधाइयाँ। बहुत आइए, शुरू करूं पुत्री? जी, 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 शुरू करें। जी, ओ जी गुरु जी। वेदाहं तं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। स्नेहमयी स्मिता जी, श्रद्धे महानुभाव, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, महाभारत के पात्रों में हमने पिछली बार दो किश्तों में महाबली भीम की चर्चा की और एक बात उसमें बाद में याद आई, भूल गया मैं। वो ये, मैंने सन 62 के करीब दो निबंध पढ़े थे और वो मेरे दिमाग से कभी निकले नहीं। एक लीलावती मुंशी का था जो उन्होंने भगवान कृष्ण के खिलाफ लिखा था। ये लिखा था कि भगवान कृष्ण से बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नफरत करती थी सारी स्त्रियां। मुझे बहुत दिन तक उसका रहा, मैंने कि ये कौन स्त्री है, क्यों लिख रही है ऐसा। और बहुत बड़ा लेख था उसका, और जहां तक मुझे ध्यान है सरिता में था। मुझे फिर किसी ने बताया कि लीलावती मुंशी के मुंशी की पत्नी थी। हो हुँ, सकता है, क्योंकि के मुंशी तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, विद्या भवन है उनका बहुत बड़ा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति का। तो उन्होंने श्री कृष्ण का जो जीवन की संध्या है बहुत ही दीनहीन निराशाजनक दिखाई थी। इसकी मुझे बहुत तकलीफ रही बहुत दिन तक। मैंने कहा ये क्यों किया है इसने, क्या है, क्यों पीड़ा है इसको इस तरह की। इसने महाभारत नहीं पढ़ा या ऐसी धारणा क्यों है इसकी। महाभारत में तो पग पग पर है भगवान ने विनाश को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने कहा है, उनके शब्द आज भी आकाश में गूंज रहे हैं। पूर्णाम पांडवानाम च शमः स्यादिति भारत, अपना शेन वीराणाम एतद याचितुमागताः। महाराज वालिक, भीष्म पितामह के चाचा महाराज वालिक, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, ज्ञान पुरुष विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, मैं आप सभी के सम्मुख एक याचना लेकर आया हूं कि कौरव और पांडवों के रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरे बिना शांति स्थापित हो जाए। आप ये मुझे दान दीजिए। बहुत बड़ा भाषण है भगवान का, अद्भुत भाषण है।
श्री कृष्ण कीर्ति कथा के भाग 4 में मैंने भगवान का पूरा व्याख्यान दिया है और इंग्लिश अनुवाद के साथ दिया है, बल्कि कोई कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने। तो फिर भी अगर कोई ये कहे कि उन्होंने महाभारत कराया या वो महाभारत के प्रति जिम्मेवार हैं, तो जब हम भगवान कृष्ण पे बोलेंगे तो इसको लेंगे विस्तार से। ये आकलन ठीक नहीं है। तो आज भी मुझे वो याद है निबंध, सन 62, कितने वर्ष हो गए, 38, 10, 48, 10, 60 साल हो गए इस बात को। तभी एक कहानी पढ़ी थी वृंदावन लाल वर्मा की, जहां तक मुझे ध्यान है, भीमसेन के लठ। भीमसेन पे याद आई मुझे। अब मैं बड़े ताज्जुब में, भीमसेन के लठ कहाँ हैं? तो जब मुस्लिम शासन आ गया 14वीं शताब्दी में, और फिरोज तुगलक सुल्तान था उस समय, तो उसने जब पंजाब की तरफ से वो एक विजय कर आ रहा था, तो उसने 3 अशोक की लाटें देखी थी, स्तंभ। वो समझ नहीं पाया ये क्या है, लेकिन वो उससे आकर्षित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। और उसमें एक स्थान था तोपरा, तो उसने बड़े विधि विधान से 3 स्तंभ खुदवा के दिल्ली लाया था वो। और बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार हुए हैं हमारे, डॉक्टर भंडारकर। उनका पूरा इंस्टीट्यूशन है भंडारकर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति का है। पूना में मैं गया था, दर्शन किए थे मैंने। महाभारत पर संभवतः 22 खंडों में उनकी रिसर्च है, बहुत बड़ा वर्क है। तो उन्होंने अशोक के शिलालेखों पर 25 वर्ष तक अध्ययन किया था। हमें तो गलतफहमी हो जाती है, हम विद्वान हैं, जब हम उन लोगों को पढ़ते हैं तो लगता है कि उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो उन्होंने इस घटना को दिया है अशोक नामक पुस्तक में, और उसमें लिखा है कि वो भीमसेन के लठ वगैरह तो शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि वो इन खंभों से, खंभा कहा उसने स्तंभ को, प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें दिल्ली में स्थापित किया जाए, और लोग आश्चर्यचकित होंगे देख देख के। और आज भी आप लोगों को पता है, महरौली में चंद्रगुप्त का स्तंभ है आज भी जी। और 1600 वर्ष हो गए, कोई धब्बा नहीं है, कोई जंग नहीं है, कुछ नहीं है। सारे संसार के रसायनज्ञ विद्वान इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि कौन सी पालिश है ये, आज तक ऐसी चल रही है। इसी तरह आपको ध्यान होगा, आपके 50 रुपए के नोट पर एक मंदिर है रथ पर, वो हम्फी का है, जहां सुग्रीव वगैरह पैदा हुए, और बाद में महाराजा कृष्णदेव राय बहुत बड़े शासक हुए 14वीं शताब्दी में। तो उसका जो मंदिर है, मंदिर के खंबे को अगर बजाओ तो उसपे किसी पे तो सितार की आवाज आ रही है, किसी पे मजीरे की आ रही है, किसी पे ढोलक की। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं। तो कहते हैं अंग्रेजों ने एक पाया उसका काट के, रिसर्च करनी चाहिए कि आवाज भरी गई है या कुदरती है। तो बहनों भाइयों, उनकी समझ में नहीं आई कुदरती है या, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ विद्याओं में बहुत आगे रहा होगा भारत। हम देखते हैं जरा सी उंगली कट जाए, महीनों डॉक्टर के पट्टी बंधवाता रहेगा। हम महाभारत में पढ़ते हैं, घायल हो गए, खून खच्चर हो गया, रात को मरम पट्टी के, सुबह को फिर लड़ रहे हैं। उसी बहादुरी के साथ तो कुछ चीजें जरूर ज्यादा रही होंगी। तो वहां उसमें जो मैंने पढ़ा, तो बहुत बड़ा काम था, तमाम डोंडी पिटवा दी गई, सब लोग आए, बैलगाड़ियां लाएं, घोड़े लाएं, अनाज लाएं, और सेमल की रुई के गट्ठे लाएं, सेमल की रुई के, जिससे कि वो लगाए जा सके और टूट ना जाए। वो बड़ा एक बैलगाड़ी बनवाई गई, गाड़ी, बैल तो नहीं कहना चाहिए, गाड़ी बनवाई गई, 42 पहियों की गाड़ी बनवाई गई, और हर पहिए पर 200 आदमी लगाए गए।
8,400 आदमी उस बैलगाड़ी को खींच रहे थे जिस पर स्तंभ तोपरा का लाया गया और वो दिल्ली में स्थापित है। तो इससे मैं ये समझा कि वो तो समझे ये भीमसेन का लठ है या गदा है, लेकिन वो सम्राट अशोक का स्तंभ है। और सम्राट अशोक हुए हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, यानी 2300 वर्ष पहले। और ये घटना है 1600 वर्ष बाद 14वीं शताब्दी में। तो इन लोगों को भी आकर्षित किया है चीजों ने। और वो जो अशोक के स्तंभ हैं, अशोक की लाट है, उस पर जो हाथी बना हुआ है, गाय बनी हुई, घोड़ा बना हुआ है, बैल बना हुआ है, कहते हैं संसार में इतने अच्छे भावप्रवण पशुओं के चित्रण कहीं नहीं है पूरे विश्व में। तो ये चीज बतानी रह गई थी कि भीमसेन का रुतबा तब भी था। लाट अशोक की बनवाई और लोग भीमसेन की गदा उसको। तो इसका मतलब है भीमसेन का नाम बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है। मैं एक सभा में गया था, मुझे थोड़ा बोलने का भी अवसर मिला। वहाँ सैनी लोगों की सभा थी, तो वो किताबें भी थोड़ी रखी थी पतली पतली। मैंने भाषण के बाद मैंने कहा जरा उठवाइए, वो एक बच्चे को बुलवाया, तो उसमें सैनी जाति का इतिहास लिखा हुआ था। सैनियों की सभा ही थे वो। तो उसमें कई गलतियां थी उसमें पुस्तक में। मैंने पूछा किसने लिखी है किताब, तो वो बोले मास्टर साहब ने लिखी है। मैंने कहा कहाँ है मास्टर साहब, बोले यूं। अब वो मास्टर साहब आए, बिल्कुल नौजवान लड़का था। मैं ये आपने लिखी है, बोले हाँ। तो मैंने बहता राजा कौन हुआ है, तो वो घबरा गया। मैंने कहा और ये हजात राजा कौन हुआ है, तो वो दोबारा घबरा गया। और वो डर के मारे बोला चले जाओ बेटा, डर के मारे बोला साहब बहुत दिन हो गए लिखे हुए। मैं बहुत दिन के तो तुम भी नहीं हो, क्या उम्र है तुम्हारी? तो थोड़ा सा उम्र थी उसकी, बीएड करके मास्टर हुआ था वो। कब लिखी थी? बोले साहब 2 साल हो गए। मैंने कहा इससे क्या कहूँ बावले से, 2 साल बहुत साल हो गए। तो मैंने कहा इसे ठीक करो, बहता नहीं है, बृहद्रथ है राजा का नाम, और बृहद्रथ जरासंध के पिताजी का नाम है। और ये तुमने लिख दिया हजात, जैसे कोई हाजी मौला हो। ये ययाति है राजा, ययाति नहुष के पुत्र का नाम है, और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं। ययाति की पत्नी देवयानी से जो यदु है, उसे यादव डायनेस्टी कहलाती है। तो एक बुजुर्ग भी बैठे थे मेरे पास, वो प्रचारक थे सैनी सभा के। एक किताब उन्होंने लिखी थी, बहुत अच्छे लगे वो मुझे, बड़े प्रभावित हुए। बोले साहब ये मैंने भी लिखा है, जरा इसे देखियो। तो उनकी किताब में गलती कम थी। मैंने उनसे एक बात पूछी, जिज्ञासा, उनका अपमान नहीं किया उन्हें। मैंने कहा ये जो वंशावली है तो भगवान कृष्ण की है, सारी की सारी वंशावली तो भगवान कृष्ण की है। और तुमने जो शब्द उठाया है और इसको जहां अंत किया है, शूरसेन पर किया है, शूरसेन, और उसमें लिखा था शूरसेन से ही हम सैनी कहलाते। तो मैंने शूरसेन तो भगवान कृष्ण के दादा हैं। शूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। तो आपने श्री कृष्ण को क्यों छोड़ दिया? तो वो घबरा गया। मैंने कहा ये तो सारी वंशावली कृष्ण की है, महाभारत में देख लो, भागवत में देख लो, विष्णु पुराण में देख लो, गर्ग संहिता में देख लो, हरिवंश पुराण में देख लो। और मैंने कहा थोड़ा हंसी की बात हो जाए, इन्हें अपमान न महसूस हो। तो मैंने कहा अगर आपको शूरसेन से ही सैनी शब्द लेना था तो भीमसेन से लेते,
भीमसेन अंतरराष्ट्रीय ख्याति के हैं, शूरसेन नहीं है। शूरसेन तो बस इतना है, कृष्ण के दादाजी हैं, लेकिन उनका नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो भीमसेन से लेते तुम तो ज्यादा बलवान आदमी भी मिलता तुमको, और उनका नाम भी है। आज बहनों और भाइयों, जैसा स्मिता जी ने बताया, अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाए बात में। अब हमने विवेकानंद को छोड़ दिया है। अब हम जो महाभारत के पात्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वो महाभारत के विशेषज्ञों के लेकर कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं, डॉक्टर भंडारकर हैं, चिंतामणि विनायक वैद्य हैं, पारजिटर हैं, और डॉक्टर राय चौधरी हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। अब हम उनको लेकर चल रहे हैं, चूंकि इतिहास की गहराई में उतरना है हमको। और स्वामी जी ने अच्छे भाषण दिए हैं, लेकिन उनको उनका मंतव्य इतना नहीं था इतनी गहराई में जाने का। हम द्रोणाचार्य पर आते हैं। द्रोणाचार्य शब्द द्रोण से बना है, और द्रोण का अर्थ कलश, दोना या कलश। कहते हैं भरद्वाज जी का स्खलन हुआ और वो द्रोण में उत्पन्न हुए, तो इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। द्रोणाचार्य जी जो थे, वो दो तरह के वर्णन है महाभारत में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे एक गाय नहीं मिली सारे उत्तर भारत में जो मैं बच्चे को दूध पिला सकता। दूसरी ओर हम पढ़ते हैं कि हजारों गाय रोज दान होती थी। भगवान कृष्ण के बारे में आता है, कई हजार गाय दान करते थे वो रोजाना। गाय तो संपत्ति थी उस समय, और उस समय गाय ना मिलना क्या क्या दर्शाता। लेकिन दूसरी जगह फिर ये लिखा है उसमें, जहां पर कर्ण पर्व आता है, द्रोणाचार्य मारे जाते हैं जहां द्रोण पर्व में, वो अश्वत्थामा कहता है मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने 1000 गाय दान दी। तो मैंने निशान लगाया उस पे, मैंने कहा ये सही है या वो सही है? यहाँ तो तुम 1000 गाय दान कर रहे हो, और यहाँ तुम्हें एक गाय नहीं मिल रही है दूध पीने के लिए। तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आपके प्रति श्रद्धा ना हो। हमने अपने युग में ही देखा है, मालवीय जी जहां जाते थे, वो भी तो ब्राह्मण ही थे, तो वो धूल माथे से लगा लेते थे लोग जहां चरण पड़ते थे मालवीय जी के। मैं पढ़ रहा था एक बार, वो रंगून में गए तो एक, जब अंदर घुसे तो एक सज्जन चटाई पर बैठे थे। मालवीय जी समझिए उनके मुनीम होंगे, उनने खड़े होकर मालवीय जी का स्वागत किया। मालवीय जी ने कहा सेठ जी से मिलना चाहता हूं मैं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा आप आदेश दीजिए। तो मालवीय जी फिर भी नहीं समझे यही सेठ हो सकते हैं, क्योंकि वो तो जमीन पे बैठे थे दरी पे वैसे ही। वो समझे कोई बहुत ठाट बाट का होगा सेठ। तो उन्होंने कहा आप आदेश दो, तो बोले आप कह दो उनसे जाके। तब उसने कहा मैं ही हूं आपका दास। अब मालवीय जी आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के लिए मैं कुछ चाहता हूं आपसे। तो उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का चेक दिया मालवीय जी को। तो अगर हम में श्रद्धा है तो गाय क्या, लाखों रुपए दे देगा व्यक्ति, स्वयं अपना जीवन ही समर्पित कर देगा। तो मैं सोचने लगा, क्या द्रोणाचार्य के चरित्र में कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो श्रद्धा ना हो उनके प्रति? अब वहां आता है वो अग्निवेश से पढ़े थे, ऋषि का नाम है अग्निवेश। फिर दूसरे आश्रम में पढ़े थे तो ये भी पढ़ते थे, प्रसद के पुत्र द्रुपद, उस समय राजा का बेटा और किसी गरीब का बेटा एक साथ पढ़ते थे।
एक जैसा भोजन करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे। एक तरह का वो बिल्कुल साम्यवाद था। तो द्रोणाचार्य ने कहा, भाई हम तो गरीब आदमी हैं और तुम तो राजा के बेटे हो, राजा बन जाओगे, क्या तुम तब भी हमें पहचान लोगे? बात अच्छी कही द्रोणाचार्य ने। उन्होंने कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा मैं, आपका स्वागत है, मैं राजा बन जाऊं, आए आप, राज्य आपका है, ये उसने कहा। तो ये कहते हैं जब उन्हें यहाँ गाय नहीं मिली तो वो कहाँ पहुंचे, आप जरा ध्यान रखें, कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर, आज भी हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर से वो कहाँ पहुंचे? उत्तर पांचाल। उत्तर पांचाल का मतलब है बरेली जिले में रामनगर। वो रामनगर नहीं, नैनीताल वाला, बरेली जिले में किला है रामनगर। तो अच्छा। ये रामनगर ही अहिछत्र था, उत्तर पांचाल की राजधानी। और फिर आगे जाके फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद में दूसरी राजधानी थी उनकी, दक्षिण पांचाल की, द्रुपद की थी वो भी, उसको कामपिल्ल कहते हैं। तो आप एक गाय लेने, मैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है, मुरादाबाद से ये 120 किलोमीटर है मेरठ, और वो हस्तिनापुर, और मैं कहता हूं कैसे महान पुरुष रहे होंगे, एक गाय लेने वो कहां से कहां बेचारे पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, उस समय सभा का समय समाप्त हो गया होगा, दरबार का, राजा अंदर जा चुके थे। द्रोणाचार्य ने कहा, ऐसे ऐसे मेरे वो सहपाठी रहे हैं, अब सूचना भिजवा दो। अब वो राजा आए, जब देखा उन्होंने, क्या बात, पूछा क्या बात है? बोले, आपने ऐसे ऐसे कहा था। तो उन्होंने उन्होंने भी अच्छी बात कही, नीति की बात। सखा जो शब्द बना है, सखा, सखा मतलब समान ख्याति का। मालदार का मित्र गरीब नहीं हो सकता, कंगाल नहीं हो सकता, विद्वान का मित्र मूर्ख नहीं हो सकता, ये चीजें हैं जानने की। तो उन्होंने कहा, जब समान गुण नहीं होते तो मित्रता नहीं होती है। वो तो मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए कह दिया था। मैं, बात उनकी भी सही है। तो अब बताओ तुम कैसे आए? मैं इतना करूंगा कि तुम्हें एक रात का भोजन दे दूंगा। कुछ गड़बड़ कर दी राजा द्रुपद ने भी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। कहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा का व्यवहार है, देखो कहाँ तुमने गड़बड़ कर दी है। कभी कभी जरा सी बात भी बहुत लग जाती है आदमी को। और वो द्रोणाचार्य वहां से नाराज होके चले गए, और उन्होंने ये कहा, अब मैं तभी लौटूंगा जब बराबर का हो जाऊंगा तुम्हारे। अब हम द्रोणाचार्य के चरित्र की बारीकियों पर आ रहे हैं। ब्राह्मण का जो बल है, ब्राह्म बल है, विद्या का बल है, तपस्या का बल है, धर्म का बल है, धैर्य का बल है, उसका तो तुमने परिचय नहीं दिया। ईर्ष्या की आग में तुम जल भुने। और उससे भी बुरी बात यह हुई, कृपाचार्य उनके साले हैं, हस्तिनापुर में वही गुरु थे कृपाचार्य, वही सिखाते थे विद्या पहले। तो वो द्रोणाचार्य के साले, ये साले के घर पर छिप कर रहते थे। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो ये कोई अच्छा नहीं लगता। तुम में क्या कमजोरी थी, तुम क्यों छिप कर रह रहे थे वहां? छिप कर रह रहे थे, कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए। इसी बीच में एक घटना घट गई। तो वो घटना घट गई कि 100 + 5, 100 तो ये है कौरव और 5 पांडव हैं। और भी राजकुमार थे, तमाम द्वारका तक के लोग पढ़ने आते थे, ये भी यहीं पढ़े हैं, दृष्टिद्युम्न वगैरह भी यहीं पढ़े हैं। तो वो इनकी, कहीं गिल्ली लिखा है, कहीं गेंद लिखा है, बीटा शब्द है संस्कृत में, वो कुएं में गिर गई। अब बच्चे देखें, अब खेल बंद हो गया। तो द्रोणाचार्य सुस्ता रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, और वहां लिखा, रंग सांवला था उनका।
तो इन्होंने देखा, वही बच्चों के पास आया, क्या बात है तुम लोग कैसे बेचैन कैसे हो तुम? इन्होंने ब्राह्मण समझ के प्रणाम किया उनको, बोले हमारा बेटा गिर गया है इसमें। बोले निकाल लो, बोले हमसे निकालना ही नहीं आता, नहीं तो निकाल लेते इसको। बोले अच्छा, मैं निकालता हूँ। तो उन्होंने अपनी मुद्रिका एक अंगूठी थी वो भी डाल दी इसमें, द्रोणाचार्य ने। देखो पहले मैं तुम्हारा बीटा निकालता हूँ, फिर अंगूठी निकाल लेता हूँ। और उन्होंने अभिमंत्रित करके बाणों से बीटा निकाल दिया उनका, फिर अपनी अंगूठी निकाल दी। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हुए, और बच्चा बहुत अच्छी तुलना करता है। बच्चे ये समझ गए, खासकर अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे, कि ये हमारे गुरु से श्रेष्ठ हैं, कृपाचार्य से ये गुरु श्रेष्ठ हैं। उन्हें ये तो पता नहीं ये आदमी कौन है। बच्चे गए और उन्होंने पितामह से कहा, भीष्म जी से, दादाजी से, दादाजी ऐसे ऐसे बात है। भीष्म पितामह जी को आश्चर्य भी हुआ, लेकिन वहां लिखा है कि भीष्म पितामह समझ गए कि वो द्रोणाचार्य हो सकते हैं। आए, प्रणाम प्रणाम हुआ। तो उन्होंने कहा, बच्चे आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए इन बच्चों को। आचार्य द्रोण ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं बच्चों को आपके, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब ये बड़ी मुसीबत आ गई, मेरी एक शर्त है। किसी से आप पढ़ने जाओ, वो क्या मेरी एक शर्त है? ये क्या शर्त है तुम्हारी? तो भीष्म पितामह को आश्चर्य हुआ कि क्या क्या कह रहे हैं, काय की शर्त है? तो भीष्म पितामह ने कहा, आप बताएं क्या शर्त है आपकी? बोले, मैं गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंधा हुआ कैदी के रूप में देखना चाहता हूं। जब ये बच्चे निष्णात हो जाएंगे धनुर्वेद में, तब मैं इनसे गुरु दक्षिणा चाहूंगा। भीष्म पितामह जैसा महान विद्वान, हम और आप आश्चर्य कर सकते हैं, हमारे पूर्वज हैं सब, हमें श्रद्धा भी है उनके प्रति, और साथ ही यह अध्ययन भी करना है कि उनकी वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने राष्ट्र को कमजोर कर दिया। भीष्म पितामह को कुछ तो कहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था, आप तो ब्राह्मण हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको, आप पढ़ाएंगे बाद में और शर्त पहले रख रहे हैं, ये कोई बात है? भीष्म पितामह ने कहा, अरे ये कोई बात नहीं, आप, राज्य ही आपका है, आप ही का राज्य, आप ही मालिक हैं इसके, और जो चाहेंगे वो होगा। और मैं व्यवस्था करता हूँ आपकी कृपाचार्य जी के यहाँ रहने की। उन्हें क्या पता था कृपाचार्य कहीं छुपे पड़े हैं? अब तो छिपने की भी आवश्यकता नहीं रही, गुरुकुल था ही वहां पे। अब यहाँ ध्यान रखने की चीज है, मैंने एक बार कहा था, आपको ध्यान होगा, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, इतिहास की जो विभूतियां हैं, जब हम उनका विश्लेषण करते हैं तो वो हमसे बहुत बड़े हैं, निस्संदेह बहुत बड़े हैं। हम तो उनके नाखून के अग्रभाग भी नहीं हैं, लेकिन विनोबा जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैं बच्चा हूं और महापुरुषों के कंधे पर बैठकर दूर तक देख सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस विनोबा जी का। तो जब हम पर भी तो दायित्व है अपने राष्ट्र के उत्थान पतन का, इसलिए हम भीष्म की आलोचना कर सकते हैं, द्रोण की आलोचना कर सकते हैं, करनी चाहिए। आगे आने वाले बच्चों को हमें यह अध्ययन बढ़ाना चाहिए। क्या गलती हो गई? एक तो गलती ये हो गई कि तुमने ऐसी शर्त स्वीकार कर ली भीष्म पितामह ने, जो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, द्रोणाचार्य को भी ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब तुम ईर्ष्या की आग में
नीचे से ऊपर तक जले हुए हो, उन्हें भी शोभा नहीं देते। तीसरी गलती क्या हो गई बहनों और भाइयों, मैंने एक बार कहा था, दो लोगों से बड़े विचित्र प्रयोग हो गए। भीष्म पितामह वो महान भाग महापुरुष हैं, जिन्होंने जिससे विद्या सीखी उसी से लड़ाई लड़ी, उन्हें हराया भी। परशुराम जी, उन्होंने परंपरा को आघात पहुंचाया। भीष्म पितामह ने, कोई शिष्य कभी गुरु से नहीं लड़ा था उनसे पहले। अब द्रोणाचार्य ने एक और उल्टा इतिहास कर दिया। तुम बच्चों को टूल बना रहे हो, निर्दोष बच्चे जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जो सरल हैं, 5-7 साल के हैं, देवता स्वरूप हैं, तुम अभी से जहर का इंजेक्शन दे रहे हो कि द्रुपद को बांध के लाना है। तो बच्चे पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन ये भी तो रहा होगा कि बांध के लाना है। तुमने क्या जहर पिला दिया उनको, बच्चों को। दूसरी बात, आपने गलत प्रयोग क्या कर दिया, जिसे आज की भाषा में कहते हैं, आपने घर बैठ के ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन कहेंगे इसको, घर बैठ के ट्यूशन पढ़ाया और अध्यापक की गरिमा को आघात पहुंचाया। गुरु को किसी राजा के आश्रित नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ भी तो अपना आश्रम चलाते थे, विश्वामित्र भी अपना आश्रम चलाते थे, भरद्वाज ऋषि अपना आश्रम चलाते थे। कोई किसी राजा का बंधुआ मजदूर नहीं था, इसीलिए राजा उनके चरणों में झुकते थे। तो आप ब्राह्मण का सम्मान घटा रहे हैं ऐसा कह के। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान था। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, मनुस्मृति का हवाला देके, धर्मकोश गुप्तये, ब्राह्मण का हम इसलिए सम्मान करते थे कि वो धर्मकोश की रक्षा करते थे। अब 1,97,29,49,123 वर्ष से वही मंत्र हैं ऋग्वेद के, वही यजुर्वेद के हैं, वही सामवेद के हैं। वही कोई कहीं है दुनिया पे, दुनिया पे है कहीं इतना पुराना रिकॉर्ड? ब्राह्मणों ने कंठस्थ रखे हैं, इसलिए हम उनके चरणों में प्रणिपात करते हैं उनको। तो ब्राह्मण की शोभा तो ये थी। तुमने क्षत्रिय का रूप अपना लिया, घर बैठे ट्यूशन पढ़ाना स्वीकार कर लिया, शर्तों में बांध दिया उसको। तो द्रोणाचार्य पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने घर बैठ के ट्यूशन पढ़ाया। मुझे ध्यान आ रहा है, मैं जहाँ काठ पढ़ाता था, रियासत थी, बहुत अच्छी रियासत थी, तो वो कुंवर साहब अपनी आप सुना रहे थे एक बार कि जब मैं मेरठ पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी ने ट्यूशन लगा दिया मुझे एक प्रोफेसर का, और मैं जो बग्घी पे बैठ के गया तो मोहल्ले में भीड़ लग गई वहां, और घंटी बजी। अब वो बात क्या होगी कि प्रोफेसर को बताइयो। अब प्रोफेसर आए अंदर से निकल के, देखा उनको, क्या बात है, बड़े खूबसूरत थे कुंवर साहब, क्या बात है, और तब तो जवान थे बिल्कुल, क्या बात है, मैं पढ़ने आया हूँ। पढ़ने आया हूँ बोला, हवाई जहाज पे आता बैठ के, बग्घी पे क्यों आया, हवाई जहाज पे भाग यहाँ से। मना कर दिया, फटकार दिया, जबकि जानते थे राजा का बेटा है, साइकिल पर आना। तो कुंवर साहब खुद कह रहे थे, मोटे बहुत थे, कि मैं कई बार गिरा, मैंने साइकिल चलानी सीखी और तब मैं साइकिल पे आता था पढ़ने। तो तुम राजा, तुम ब्राह्मण होके, गुरु होके, किसी से के पैसे से दब जाओगे तो बिक ना जाओगे, किसी की शालीनता से दब जाओगे। फिर क्यों लोग कहेंगे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो मेंटेन करो उस प्रतिभा को। अब वो समय आता है, विद्या सिखा रहे हैं। अब गुरुजी एक चालाकी कर रहे हैं थोड़ी सी, गुरुजी एक चालाकी कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखें हम लोग। वो जहां आश्रम था, जहां बच्चे रहते थे, तो वो जल लाना पड़ता था गंगा जी से। तो वो अपने बेटे को तो घड़ा देते थे,
और दूसरों को कमंडल। उनकी नियत ये थी द्रोणाचार्य की कि घड़ा जल्दी भर के आ जाएगा, ये कमंडल देर से भरा जाएगा, तो मैं इसे कुछ गुप्त विद्याएं सिखा दूंगा अश्वत्थामा को, बेटे को। अर्जुन इस बात को ताड़ गए, और वो देखें तो इधर से अश्वत्थामा आ रहा, इधर से अर्जुन। मौका ही नहीं दिया उनने द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य ने घर आके डांटा एक दफे अश्वत्थामा को कि तुझे इतने बड़ा बर्तन देते हैं तो फिर भी देर में आता है, और देख अर्जुन कैसे चला आता है। तब अश्वत्थामा को ध्यान आया, बोले पिताजी कभी गंगा नहीं गए, अर्जुन कभी गंगा जी तक नहीं गए हैं? आश्चर्य। और वो जल तो लाता है, अब आप देखना कैसे लाते हैं जल वो। तो अर्जुन क्या करते थे बहनों भाइयों और बंधुओं, प्यारे बच्चे, इन्हें जाने देते थे गंगा जी पे। और जब बड़ी बड़ी घास झाड़ियां होती थी, उसमें छुप के वो पर्जन्यास्त्र मार के पानी से भर लेते थे अपना कमंडल। वहां तक जाते ही नहीं थे वो। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अरे यार ये तो तुम्हारा भी गुरु है, ये जो लड़का है अर्जुन, भैया ये तो एक मुहावरा है, तू डाल डाल मैं पात पात, ये तो तेरा भी गुरु निकला। फिर उन्होंने एक दूसरी तरकीब अपनाई। उन्होंने रसोइये को बुलाया कि अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन मत परोसना, हाँ, हाँ, आपने बताया था। और बताना भी नहीं उसको, उसको बताना भी नहीं। अब और तो जल्दी आए, अर्जुन ही अंधेरे में आते थे, तीर चलाते रहते थे अंधेरे में भी। भूखे थे, रसोइये ने भोजन परोस दिया, खाने लगे। आंधी का बहुत तगड़ा झोंका आया, दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझ गया तो वो हाथ जो मुंह में जा रहा था, वो थोड़ा सा रुका और फिर मुंह में ही चला गया। तो अर्जुन को एक रहस्य का ज्ञान हुआ कि अभ्यास ऐसी चीज है कि देखो अंधेरे में भी हाथ मुख में ही जा रहा है, कान में नहीं जा रहा है, नाक में नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ये अभ्यास है। तो इसका अर्थ लगा लिया अर्जुन ने, अभ्यास किया जाए तो रात के अंधेरे में भी निशाना लगाया जा सकता है। और इसी बात को हटाना चाह रहे थे कि अर्जुन को ये ज्ञान ना हो जाए। अब द्रोणाचार्य ने बहनों भाइयों बंधुओं प्यारे बच्चों अब समर्पण कर दिया, और अर्जुन को हृदय से लगा के बोले, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संसार में तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, तुम्हें अतिरथी महारथी बनाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन भी प्रसन्न हुए। इसी बीच में एक घटना घट गई। पांडव भ्रमण कर रहे थे, सारे कौरव पांडव, गुरुजी भी थे। एक कुत्ता कहीं से भौंकता हुआ चला आ रहा था, इन्हीं के साथ का था पांडवों के। तो वहां एकलव्य निशाना लगाना सीख रहा था, उसने इस तकनीक से बाण छोड़े के उसके जख्म भी नहीं हुआ कुत्ते के, उसका मुंह बंद हो गया, भौंकना बंद हो गया। तो इन्होंने कहा एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी स्मिता जी का ही भौंक रहा था कुत्ता। तो इन्होंने कहा कुत्ता भौंक रहा था, कहाँ गया? तो देखा तो उसका मुंह बंद है। अब मैं ये नहीं कह रहा स्मिता जी तो कुत्ते का मुंह बंद कर दें, एक बात आ गई ध्यान में। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और सबको आश्चर्य हुआ कि ये तो नया प्रयोग है, और ये तीरंदाजी किसने सिखाई है। देखा तो एक बच्चा भील का एकलव्य अभ्यास कर रहा था, और द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी उसने मिट्टी की। अर्जुन ने कहा आप किसी और को भी विद्या सिखाते हैं गुरुजी? बोले नहीं तो
तो बोले ये विद्या किसे सिखाई है? एकलव्य को किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा। तो वो आया था इनसे विद्या सीखने, इन्होंने मना कर दिया था। तो बोले आपने तो मना कर दिया, लेकिन मैंने आपको ही गुरु मान के आपकी प्रतिमा स्थापित करके और अभ्यास कर रहा हूं मैं। अब अपनी बात अर्जुन से कहा तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अब ये कैसे संभव है? जब ऐसा बालक है तो कहते हैं कि गुरुदक्षिणा दो। अब ये नया प्रयोग है, अब पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, गुरुदक्षिणा दो। मुझे एक हंसी की बात और यथार्थ बात याद आ रही है। कभी कभी अपनी तकलीफ कह देना चाहिए। उन दिनों में मास्टरों की बड़ी दुर्गति थी, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। प्रिंसिपल जब तंग करता था, मैनेजर अलग तंग करता था। तो वो रिजल्ट बनवाना था, तो मुझे 7वें क्लास का रिजल्ट बनवाने को मिला। बड़ी मेहनत से बनाया 2 टीचर ने। प्रिंसिपल बड़ा वो विचित्र वीर्य था, बिल्कुल खरदूषण था। अब हमने देखा तो एक नया तमाशा कर दिया उसने। जो एक विषय में फेल था उसे 11 रुपए लिए और जने कहाँ यहाँ प्रमोशन वहां प्रमोशन पास कर दिया। जो 2 विषय में फेल था उससे उन्हें 21 रुपए लिए, 21 रुपए लिए। अच्छा, जो 4 विषय में फेल था उसने उससे 50 रुपए लिए। शाम तक उसने सारे पास कर दिए और यहाँ तनख्वाह न मिल रही थी 3 महीने से। मैं यार ऐसा पता होता तो हम भी कर देते इस तरह का। तो बड़े बड़े प्रयोग मिलते हैं इस तरह के लोग, और शर्माते नहीं, लजाते नहीं। आप देखो रोज पकड़े जा रहे हैं, नोट भर रहे हैं, अलमारी में भर रहे हैं, नीचे भर रहे हैं। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे? देश का ख्याल रखो, धर्म का ख्याल रखो, थोड़ी नैतिकता का भी ख्याल रखो। साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये कुछ तो सिद्धांत होने चाहिए। अब उन्होंने कहा भाई दक्षिणा दो, गुरुदक्षिणा। अब उन्होंने कहा मांगे आप, ये दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, बस तुम्हारी जय। कहते हैं उसने वीर ने काट के दे दिया। यहाँ एक टीचर हैं, वो अच्छा लिखते पढ़ते हैं, मेरे पास आए और मुझसे बोले वो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा। तो मैंने विरोध नहीं किया, नहीं काटा होगा। बोले आप पर महाभारत है? मैंने कहा हाँ है। तो मैंने उनके आने से पहले सब निकाल दिए वो चैप्टर जिनकी जरूरत थी। बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन वो वाली बात खटोला यहीं बिछेगा, वो मानी नहीं उन्होंने बात कि अंगूठा नहीं कटवाया। मैंने ठीक है नहीं कटवाया, तो जाओ तुम। तो यहाँ हम सेवा भारती का एक शिविर लग रहा था, जगन्नाथ पाठशाला है, सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें सेवा भारती का तो संयोग से मैं भी गया था। तो उन्होंने ये प्रसंग लिया वहां के भीलों का। बोले वहां ये अंगूठा नहीं इस्तेमाल करते निशाना लगाने में। बोले क्यों? बोले हमारे पूर्वज ने दान दे दिया था ये द्रोणाचार्य को। अरे इसका मतलब बात सही है। जब वो अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं करते, और संभवतः ऐसा भी है द्रोणाचार्य ने ही एकलव्य को बिना अंगूठे के भी सिखा दिया था बाण चलाना। तो इसका मतलब वो प्रमाणित हो गई बात। दूसरी बात और कहूंगा, वो भी बहुत अच्छी है, समाज सेवा वालों के लिए बहुत अच्छी है वो। अब वहां लोग ईसाई बनाते हैं तमाम गरीबों को, तो इनका काम था उन्हें रोकें, हिंदू धर्म में स्थिर रखें उनको। अब किसी के यहाँ भोजन करना था, अब ये जने 2 या 3 लोग थे, वो चले गए भोजन करने। भोजन भी आ गया, चटाई बिछ गई, ऊपर देखा तो एक मरा हुआ सुअर लटका हुआ था। अब तुम्हारी, अब भोजन अगर छोड़ के चले जाए तो उनकी श्रद्धा हट जाए। तो वो कह रहे थे साहब मन मार के खाना पड़ा तो सामाजिक कार्यकर्ता को कितनी दूर जाकर अपने अहम को ठोकर मार के तब राष्ट्र की सेवा करनी पड़ती है।
इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इन्होंने वो भी प्रकरण पूरा हो गया। अब द्रोणाचार्य जी महाराज ने विद्या सिखा रहे हैं बच्चों को, विद्या सीख गए, एक्सपर्ट हो गए। तुम्हें मेरी बात याद है? बोले हाँ याद है। बच्चे बोले अब तुम द्रुपद को बांध के लाओ। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से करीब करीब 250 मील है ये उत्तर पांचाल। रथों पर ही बैठकर आए होंगे, कोई पैदल तो आने का सवाल नहीं था। अस्त्र शस्त्र भी लाए, सेना भी लाए। तो अर्जुन ने ये कहा द्रोणाचार्य जी से कि हम पांचों भैया बाद में लड़ेंगे, इन्हें लड़ना हो। कर्ण भी है इसमें, ये भी है। कर्ण यहीं सीखा विद्या। बड़ा भारी संग्राम हुआ, बहुत बुरी तरह पिटे ये साल के सारे। और कर्ण तो युद्ध छोड़ के ही भाग गया था, और ये सब जख्मी वख्मी होके हाय तौबा भागे भागे, जान बचा के भागे वहां से। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि आधी गुरुदक्षिणा तो इसी में डल गई, पीट के भगा दिया इन्हें सबको। तब अर्जुन ने कहा अभी आप धैर्य ना खोएं, अभी मैं हूं आपका शिष्य। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा, यह है चरित्र। जब अर्जुन पर बोलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें लाएंगे जो कम जानते हैं लोग। मैं विद्वानों को नहीं कह रहा कम जानते हैं, बच्चों के लिए कह रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा कि भैया आप युद्ध मत करो युधिष्ठिर से। देखो 182 हैं, 5 में से 1 को बैठा दिया, आप युद्ध मत करो। और उन्होंने भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव को रथ के पहियों की रक्षा के लिए, दाएं बाएं पहियों की रक्षा के लिए भी होते थे, पार्श्व रक्षक कहते हैं उनको। भीमसेन ने तो मारा मार करके हाथियों का ढेर लगा दिया और मार मार के उन्हीं पे फेंक दिया। एक हाथी के पीछे 20 सिपाही पिस गए तो वो भी नहीं मारे, मर गए। आला में आवे के एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा गिरे सेना का खाए। आला में, जी जी जी, आला में मैंने भी आता। सुना है। हाँ, मैंने सुना है। तो उन्होंने तो रुख ही बदल दिया युद्ध का। अब भीमसेन से जीत कौन सकता था? अर्जुन ने धनुष के तीरों का जाल फैला दिया। और एक बार जब उन्होंने धनुष काट दिया अर्जुन ने राजा द्रुपद का, तो वो उनके रथ के दंड पर जा चढ़े अर्जुन और उनको बांध लिया। जब राजा कैद हो जाता है तो भग्गी पड़ जाती है सेना में, सेना भाग छूटी। अर्जुन का अर्थ है सरल बुद्धि वाला, पवित्र बुद्धि वाला। अर्जुन ने कहा भीम से, भैया भीम, किसी सैनिक की हत्या मत करना, किसी की हत्या मत करना। राजा द्रुपद हमारे संबंधी हैं। देखो दामाद तो बाद में बने अर्जुन, ये देखने की चीज है। वो हमारे शत्रु नहीं है। ये तमाचा है द्रोणाचार्य पे। वो हमारे शत्रु नहीं है, हमारे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं वो। और गुरु की दक्षिणा देनी थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो समझदार आदमी होता तो वहीं पे लज्जित हो जाता। लेकिन वो महाराज तो किसी और ही तबीयत के आदमी थे। उन्हें तो भीम ने कहा ठीक है, हमारे आपका संबंध है, रिश्ता था। वो भोजवंशी हैं और ये कुरुवंशी हैं, रिश्ता है आपस में दोनों का, चंद्रवंशी हैं दोनों मिला के। तो भीम ने भी फिर हत्या नहीं करी किसी की, जब साथ हो गया और द्रोणाचार्य को द्रुपद को सौंप दिया। द्रुपद ने कहा, वो सॉरी द्रोण ने कहा आचार्य ने कि आपको अपने शब्द याद हैं? मैंने तुम्हारे राज को रौंद डाला है, ये शब्द हैं। मैंने तुम्हारे राज को रौंद डाला है, धूल उड़ा दी है तुम्हारे योद्धाओं की। अब ये राज्य मेरा है, तुम्हारा नहीं है।
तुम मित्रता चाहते हो या नहीं चाहते? यानी अब भी मित्र, तुम कह रहे हो ना समान गुण वाला मित्र होता है, अब तो मैं हूं राजा, तुम तो राजा नहीं हो, ये है अभिप्राय। यानी दुश्मनी कितनी लंबी खींच सकती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। दुश्मनी को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन लंबी खींचना चाहे, पीढ़ी दर पीढ़ी कत्ल होते रहेंगे। हाँ। बुरी बात है ये, उसे कम करना चाहिए। तो अब द्रुपद जब कैद हैं तो लज्जित तो हैं ही बेचारे। अब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें आधा राज्य वापस करता हूं। तो आपका ये जो है, यहाँ से बरेली है, रास्ते में रामनगर किला है वहां आज भी, और फिर शाहजहांपुर है, और उधर जाके फर्रुखाबाद तक। तो उत्तर पांचाल की राजधानी यहाँ है बरेली और मुरादाबाद के बीच में, रामनगर में, ये अही छत्र थी। और दक्षिण पांचाल की राजधानी फर्रुखाबाद थी, आज भी उसे कंपिल है, वहां काम्पिल कहते हैं संस्कृत में, कंपिल आज भी है। मैंने एक बालक से बात की, मैंने कहा क्या इतिहास मिल जाएगा? बोले हाँ कोशिश करेंगे, और बोले आप आ जाओ, मैं आपको कंपिल वगैरह सब घुमा के लाऊंगा। बोले मैंने कई बार देखा है। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए मुझको। अब आधा राज ले लिया इन्होंने, आधा उन्हें दे दिया। मैंने एक बहुत बड़े विद्वान हैं, संभवतः आपसे जिक्र किया होगा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद कहते हैं जिसको, उग्रसेन प्रसाद शुक्ल, बहुत बड़े विद्वान है। किसी भी ग्रंथ की चर्चा कर दो, वो ये बता देंगे कहाँ से निकला है, कौन लेखक है, कौन प्रकाशक है, कितने रुपए का है। मैं ताज्जुब में रह जाता हूं उनसे बात करके, और उसके सैकड़ों श्लोक सुना देंगे। और ये मैंने कहा ये तो एक तरह के चमत्कार हैं। तो मैंने शुक्ल जी को फोन किया, मेरे सामने एक समस्या आ गई, शुक्ल जी को मैंने फोन किया, चातक जी को भी फोन किया मैंने, जिनसे मैं परिचित हूं, शिवाजी महाराज से भी मैंने फोन किया। मैंने कहा एक समस्या आ गई है, मुझे द्रोणाचार्य पर बोलना है, और कम से कम 2 भाषण देने हैं, तो एक समस्या आ गई यार। बोले क्या? मैंने कहा जब ये आया है कि आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे दिया, तो द्रोणाचार्य राजा हुए या आचार्य हुए? तो शुक्ल जी भी बड़े प्रभावित हुए, बोले ये तो बहुत बड़ी बात पकड़ी आपने। भाई तुम राजा हो या नहीं हो, पहले तो बताओ। अब तो राजा हो तो तुम गुरु नहीं हो, हंस भी लोगे, गाल भी फुला लोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम राजा हो या गुरु हो, एक बात। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि अगर वो राज्य द्रोणाचार्य का है तो क्या अभिषेक हुआ द्रोणाचार्य का? अभिषेक होता है राजा का, तो वो कराते हैं अपने बेटे अश्वत्थामा का। मैं कोई, अब ये काम इधर हो रहा है जो आपके यहाँ का था, कुत्ता यहाँ भी है। तो उतने, तो मैंने कहा शुक्ल जी से, क्या अभिषेक तो नहीं हुआ ना द्रोणाचार्य का? बोले नहीं। मैं अश्वत्थामा का भी नहीं हुआ? बोले हाँ अश्वत्थामा का भी नहीं हुआ। मैंने कहा अगर वो राज्य बना सेपरेट, अलग, तो उसकी छावनी बनती, मंत्री परिषद बनता, सभा बनती, समिति बनती, और जानपद बनते, वो सब वर्णन भी नहीं है। बोल नहीं। तो मैंने कहा उसके राजस्व का कोई रिकॉर्ड है? शुक्ल जी बड़े प्रभावित हुए, बहुत अध्ययन करते हैं। बोले यादव जी आपने तो बाल की खाल निकाल दी। मैंने कि मैं जाना चाहता हूं, तह तक जाना चाहता हूं, उसका राजस्व कौन लेता था, कौन लेता था उसका राजस्व? ये मुझे शक तब हुआ जब ये पांडव वन को जा रहे हैं, जुए में हार के। समाप्त करेंगे, समाप्त होने का टाइम आ रहा है। जब जा रहे हैं, हाँ। तो पूछा उन्होंने धृतराष्ट्र ने विदुर जी से, बड़े गुस्से में होंगे पांडव, तो अपमान हुआ है, वैश्या कहा गया है द्रौपदी को, केश खींचे गए हैं, सब कुछ
लुट गया है उनका। विदुर जो जा रहे हैं ये पांडव और द्रौपदी, अंधा है विदुर? तुम मुझे उनकी आकृति और चेष्टाएं बताओ। ये पढ़ना चाहिए आपको महाभारत में। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कितना जबरदस्त सवाल है ये। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज ने तो अपना मुंह ढक रखा था, आंखें बंद कर रखी थी, बिल्कुल किसी को नहीं देखा उन्होंने। बड़ा आश्चर्य हुआ इसको, धृतराष्ट्र को। और बोले भीम तो भुजाएं फड़काते हुए, और ये कह रहे सारों आ जाऊं, लौट के बताऊंगा तुम्हें। वो जैसे थे उनके पहलवान थे वो तो। बोले वो तो बहुत अरजते गरजते जा रहे थे सर। तो बोले वो उसका तो स्वभाव है धृतराष्ट्र। बोले कोई नई बात नहीं थी। तो बोले अर्जुन, तो उन्होंने कहा अर्जुन तो बालू उछाले थे, रेत को उछालते हुए जा रहे थे। कब उन्होंने पूछा, ये चीजें महाभारत में आनी चाहिए आपको, बड़ी अच्छी चीजें। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युधिष्ठिर जैसा ज्ञानी, तत्वदर्शी, धर्मावतार, सत्यवादी, उसे क्या लज्जा लगी मुंह ढक के गया है, आंखें बंद करके गया है? क्या सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। यही तो आनंद है। यदि हास्ति तदन्यत यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो महाभारत में है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये विशेष है, कमाल है इसमें। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने ये सोचा कि हमारा सब कुछ हरण हो गया है, अपमानित हुए हैं हम, और मुझे क्रोध है, क्रोध में होते ही वो, तो मेरी दृष्टि, क्रोधपूर्ण दृष्टि किसी निरपराध व्यक्ति पर ना पड़ जाए, उसका अहित ना हो जाए। और तब मैंने कोरिलेट किया इसको। ऐसा उदाहरण है महाभारत में। एक कौशिक मुनि तपस्या कर रहे थे और ऊपर एक बगली पक्षी थी, उसने बीट कर दी, तो वो गरम गरम गिरी, तो उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उसे देखा, वो नीचे गिरी और आग में जल के मर गई। तो मुझे लगा कि देखो क्या बात है ये, कि मेरी क्रोधपूर्ण दृष्टि से किसी निरपराध का अहित ना हो जाए। क्या, कितना ज्ञान है, कितनी लज्जा है, कितना एक तरह का सहानुभूति परक दृष्टिकोण है। अरे तभी तो धर्मराज हैं। हर कोई धर्मराज ना हो। सशरीर स्वर्ग में गए हैं, कौन गया सशरीर स्वर्ग में? धृतराष्ट्र सोचने लगा, भाई कमाल है, ऐसा महापुरुष कभी नहीं आया धरती पर। फिर उन्होंने कहा अर्जुन, तो उन्होंने कहा विदुर जी ने, अर्जुन को ना पूछे तो अच्छा है। अब और बुढ़ा घबरा गया। अब किसी से कह दो कि तुम इधर मत जाइए तो उधर ही जरूर जाएगा। अर्जुन के बारे में ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों क्यों क्यों, कई बार निकल गया उनके मुंह से। और बोले ये क्या था, वो धूल उछालता हुआ जा रहा था, रेत उछालता हुआ। तो धूल तो चिपकती है, रेत नहीं चिपकता, हर कण अलग अलग रहता है। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि वो बालू उड़ाते हुए जो जा रहे थे, तो वो ये संदेश दे रहे हैं आपके बेटों को और चांडाल चौकड़ी को, ये जो बालू के कण हैं एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं और निरंतर झड़ रहे हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, याद रखना धृतराष्ट्र के अंधों के बेटो, धूल के कण तो गिन सकते हो, गांडीव से लिखे हुए तीर गिन नहीं सकते। तो ओ बुढ़ा घबरा गया। जब बुढ़ा घबरा गया तो ये भी घबरा गए, बदमाश भी घबरा गए, कर्ण घबरा गया, दुर्योधन घबरा गया, दुशासन, जयद्रथ, शकुनी, लिखा है महाभारत, घबरा गए सब।
और द्रोणाचार्य से बोले, हम तो आप ही की शरण में हैं, आप तो हमारे राजा हैं। राजा कहा इनको, आप ही हमारे राजा हैं, आप हमारे द्वीप हैं, टापू। जल में टापू ही में रह सकता है, नहीं तो पानी पानी है, आप ही हमारे आश्रय हैं। और इससे तब मेरा ध्यान गया, जब उन्होंने कहा आप ही हमारा आश्रय हैं, तो आधा राज्य तो वो ले लिया द्रुपद का, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास में इंद्रप्रस्थ का राज्य सुख द्रोणाचार्य और उनके बेटे ने भोगा है। इसीलिए जब अश्वत्थामा पर बोलेंगे तब ये आएगा कि द्रोणाचार्य का प्रमुख हाथ है अभिमन्यु को मरवाने में, और द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने उत्तरा पर, गर्भवती उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कि धरती अपांडव हो जाए, पांडवों से विहीन हो जाए। तब मुझे लगा कि आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। और तब द्रोणाचार्य कहते हैं, देखो पांडव देव पुत्र हैं, असली बात कहते, पांडव देव पुत्र हैं, उनका आसानी से कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा का पूरा प्रयत्न करूंगा। तब मुझे ये डाउट हुआ कि वो जो उत्तर पांचाल है द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को सौंप दिया, इसीलिए ना मंत्रिमंडल है, ना राज्याभिषेक है, ना राजस्व का जिक्र है, और ये जो है इसका भी वसूल करता रहा वो इंद्रप्रस्थ का, लेकिन सत्ता सुख भोगते रहे द्रोणाचार्य जी। और इसीलिए वो कहते हैं हम तो आपकी शरण में हैं। और द्रोणाचार्य के शब्द हैं बहुत स्पष्ट, आगे बताएंगे कि तुम मेरी शरण में हो, मैं शुभ और अशुभ दोनों करूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं समझता हूं आज हम यहीं विश्राम दें, और इस शालीनता के साथ, इस निवेदन के साथ, जो महापुरुष हैं हम तो उनके बच्चे हैं, हमारा अभिप्राय उनकी महिमा पर आघात करना नहीं है, बल्कि इतिहास से शिक्षा लेनी है। हमें क्या करना चाहिए? आज हम हैं भीष्म पितामह, तो आज हम हैं द्रोणाचार्य, तो आज हम हैं अर्जुन, तो भीम हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। और विवेकानंद कहते थे इस बात को, और यदुनाथ सरकार कहते थे इस बात को, रमेश चंद मजूमदार कहते थे इस बात को, कि जब तक आप अपने अतीत का स्मरण करेंगे तब तक आपको दुनिया की कोई सत्ता मिटा नहीं सकती। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, हम उनकी छवि को कलंकित नहीं करते हैं, हम आघात नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये हमारा कर्तव्य है, जो आपको ये मजमा लगाने वाले नहीं बता सकते किसी कारणवश, हम उसकी भी चर्चा करें। हम सबको प्रणाम करते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो मैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं आप में से, मैं सबको नहीं जानता, एक दिन मैं कहूंगा स्मिता जी से कि वो व्हाट्सएप ही कर दें, पढ़वा लूंगा कौन कौन है, मैं उनका नाम ले दिया करूंगा कभी कभी। जैसे केतन त्रिपाठी जी हैं, एडीएस हैं, रूपेश जी हैं, चेतन जी हैं, कई को तो मैं जान गया हूँ, कई को तो अभी मैं बताती हूँ आपको, अभी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अब मैं सबके कमेंट भी ले लेती हूँ। और सबसे पहले तो नाम हमारे सामने राजेश राज सर का ही है, और उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि तटस्थ भाव से इतिहास की विवेचना करना भी महानता है, वो आपको कह रहे हैं ये बात। और साथ में वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी विद्वता, सहजता और स्मृति तीनों अद्भुत हैं। और कहते हैं, जब आपने बोला ना कि क्रोध वाली दृष्टि किसी पे नहीं पड़ जाए, ऐसा जब प्रकरण आया था, तो उनका कमेंट आया है कि आजकल लोग ऑफिस से क्रोध लेकर लौटते हैं और घर पर जो सामने पड़ता है उस पर बरसते हैं। तो सही बात है। और
साथ में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सुनीता सिंह जी। कह रही हैं कि आपकी विद्वता अद्भुत है और वो हर बार आपसे यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। तो सभी का स्वागत है। विनोद यादव जी हैं और साथ में राशि श्रीवास्तव हमसे जुड़ी हुई हैं। कह रही हैं बहुत बढ़िया। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, वो भी कह रही हैं ग्रेट। डॉक्टर रेखा, मैं सबके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा सा बताते भी चलती हूँ, आपकी चूँकि आपने अपनी थोड़ी-सी इसमें रुचि दिखाई है। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी जो एक चित्रकार हैं, जो अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त हैं। उनकी कला को आप भी देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत है। और साथ में राजेश राज सर की जहाँ तक मैं बात करूँ वो कवि हैं और जितने भी आप जब उनको सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आज के समय में अगर कोई गंभीरता से लिख सकता है और त्वरित प्रतिक्रिया कैसे की जाती है, ये उनसे सीखने लायक है। मन में जो भी सहजता के भाव हो सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। क्या नाम बताया? क्या नाम? राजेश राज जी, आशु कवि के नाम से प्रख्यात हैं वो। ठीक है, बहुत सुनीता सिंह जी हर बार हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहती हैं। विनोद यादव जी आज हमसे यहाँ पे जुड़े रहे और आशीष श्रीवास्तव जी। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर बार। आज वो नहीं है क्या केतन त्रिपाठी जी नहीं है आज? क्या नाम? त्रिपाठी जी अभी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बाद में देख लेंगे और बाद में जब वो सुनेंगे कि आप उनको याद कर रहे थे तो उनको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल, मैं उन तक ये बात जरूर पहुंचा दूंगी कि आपने उनको याद किया। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत तो जिस तरह से आपका साथ, आपका सानिध्य हर बार हमें मिलता है, हर सप्ताह मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं बता दूं 6:30 बजे से रहेगा, अगले बुधवार से 6:30 से। ठीक है। और हम अभी और द्रोणाचार्य के माध्यम से हम और इतिहास की गहराइयों में जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। और नई पीढ़ी को बहुत सी चीजें मिलेंगी जो उन्हें लिखने के लिए एक नए आयाम दे, नए कोण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। स्मिता जी को तो 1000 बार धन्यवाद। ये बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। राजेश राज सर कहते हैं कि आपके संत कबीर नगर से 35 किलोमीटर पे हूँ, गोरखपुर में है। और आपके संत कबीर नगर से नहीं, आप मुरादाबाद में हैं राजेश राज सर। गुरुजी हमारे मुरादाबाद में रहते हैं। तो बस कौन कह रहे हैं? वो गोरखपुर से हैं, मैं बताना भूल गई थी शायद, इसलिए उन्होंने ये अजय मिश्रा जी राजेश श्रीवत्स। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। गोरखपुर चलेंगे कभी, आपके संग चलेंगे कभी गोरखपुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको लेके चलना है एक बार गोरखपुर। बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह और आज ही के दिन, लेकिन समय बदला हुआ रहेगा जैसा कि 6:30 बजे बताया गुरुजी ने, तो हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे। कल बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे छंद कौशल देखना मत भूलिएगा। छंदों के विषय में विशेष जानकारी लेकर के इन नारायण राय सर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो बस इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ और हम लोग फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।